बदनाम भाजपा है। उत्तर प्रदेश में दंगे हुए हैं, सबने यही सोचा होगा ना भाजपा ने कराया। भाजपा बिल्कुल उसमें थी ही नहीं। 2-4 अगर मस्जिद कहीं टूटी होगी तो अवैध होगी, कोई वजह होगी। मुसलमान कहाँ सताए जा रहे हैं? जितना मौज मोदी के राज में है, मुसलमानों को किसी के राज में नहीं था। मुझे आदमी जो है ना सबसे बढ़िया नितिन गडकरी लगता है। सीए लेके आने से फायदा क्या है, जरा मुझे ये बताओ। एक तरफ कह रहे हो कि हमारे देश में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अगर सारे आ जाएंगे यहाँ पे तो देश का क्या हाल होगा। दल कोई जीते कोई हारे, पर देश जीतना चाहिए, देश नहीं हारे। विकास को क्या हम जीडीपी से जोड़ सकते? क्यों नहीं जोड़ सकते? जीडीपी में वृद्धि हुई है कि नहीं? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बताती है कि कितना विकास हुआ है। न्यायपालिका ने इस टाइम पर मोदी सरकार को हिलाकर रखा है कि तुम इतनी सी भी गलती करो तो हम तुम्हें हिला डालेंगे। पूरी बात सुनी नहीं, लगता है कान में कुछ डाल के आए हैं। किसी भी कौम का हो, 2 बच्चे से ज्यादा कोई बना ही नहीं रहा। वो हमारे दौर की बात अलग थी, हमने 2-4 जो बना लिए। आज के बच्चे नहीं बनाते। आज के तो कहते शादी नहीं करूंगा यार, इस घर वाले रख लूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कल कहा है हम लागू करेंगे, 2024 में चुनकर आएंगे। तो कुछ अध्यक्ष है मुस्लिम लीग के, उनकी तरफ से कहा गया है देश जलेगा अगर यूसीसी आ गया तो। जब कोई काम नहीं करता ना तो वादे दुनिया भर के करता है कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा। काम पे ध्यान दो, काम करो अपने आप ही। यार तुम्हें वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब तुमने काम ही नहीं किया है। बीजेपी कह रही है मोदी की गारंटी है, हमने काम किया है, हमने धारा 370 वादा किया, घोषणा पत्र में पूरा हो गया, राम मंदिर पे पूरा कर दिया, ट्रिपल तलाक पूरा कर दिया। ये एनआरसी और ये सीए लेके आने से फायदा क्या है, जरा मुझे ये बताओ। एक तरफ कह रहे हो कि हमारे देश में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से अगर सारे आ जाएंगे यहाँ पे तो देश का क्या हाल होगा। अभी इतनी जनता नहीं समझ रही है। ये वहाँ माइनॉरिटी थे जो सताए गए थे, उनको नागरिकता सीए के द्वारा दी। क्या हिंदुस्तान में नहीं जा रहे हैं? हिंदू नहीं सताए जा रहे हैं हिंदुस्तान में? मणिपुर क्या उसमें है? कश्मीर क्या पाकिस्तान में है? कहाँ बंदे नहीं सताए जा रहे हैं? ये हमेशा से हुआ है और होगा, होता रहेगा। सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ आने को तैयार है, मोदी के राज में जाएंगे और ये सताए जा रहे हैं। पूरी बात सुनी नहीं, लगता है कान में कुछ डाल के आए हैं। मैं अपने बारे में बोला है, मैंने अपने बारे में बोला। आपका मतलब आपकी जाति। जितना मौज मोदी के राज में है, मुसलमानों को किसी के राज में नहीं था। क्या मुसलमानों को क्या नहीं मिल रहा है? आप बताओ कुछ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू सताए जा रहे हैं मोदी के राज में, सबसे ज्यादा हिंदू सताए जा रहे हैं। सताए जा रहे हैं। मुसलमानों का क्या हालत है, पहले से ठीक है या और बुरा हो? यार कहाँ बुरा है? मुसलमानों का कहाँ बुरा हो रहा है? कहाँ बताओ। 2-4 अगर मस्जिद कहीं टूटी होगी तो अवैध होगी, कोई वजह होगी। मुसलमान कहाँ सताए जा रहे हैं? बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, सबके लिए एक कानून होगा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म ये जो तुम कह रहे हो सबके लिए एक कानून कभी था ना है ना होगा, कभी नहीं बनेगा। यार राजा रंक में हमेशा अंतर रहा है। पत्र में डाल दिया है, अगर वो आते हैं तो लागू कर दे। कुछ नहीं करे। घोषणाएं तो यार पता नहीं कितनी बार होती रहती हैं। पहले भी घोषणाएं पूरा किया है ना, इसलिए लोग उम्मीद कर रहे हैं पूरा होगा। अरे यार वादे, फिर अगर मैं सच बोलूंगा ये भी कैमरे पे दिखाओगे कि यार मुल्ला जी ने मोदी जी की बुराई कर दी। मैं तर्क पे बात कर रहा हूँ, सुनिए सुनिए। राजा और रंक जो है धनवान और गरीब की बात है। यहाँ सीए की बात ये है कि जो भी अल्पसंख्यक और जो पुराने अफगानिस्तान वगैरह पाकिस्तान जो सताए गए हैं उनको यहाँ ला करके उनको नागरिकता, और यहाँ पर 50 साल से अफगानी लोग बैठे हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली, आज तक उनका पासपोर्ट नहीं है। 700 किसान मार दिए गए, मर गए हैं, तुम्हें पता है? वो हिंदू नहीं थे। 2014-2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा हमारी सरकार आएगी, राम मंदिर बनेगा, धारा 370 हटेगा, ट्रिपल तलाक हटेगा, ट्रिपल तलाक बिल लाएंगे, सीए लागू करेंगे। ये चीजें हुई है, आज की डेट में लागू हुई है। हुए हैं ना, अभी बताऊंगा ना। बिलों में आप देखोगे नौकरी देने की बात हुई थी, नौकरियां छीनी गई हैं दिल्ली में। कितनी फैक्ट्री बंद हुई है तुम्हें पता है? कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। कारखाने वो बंद किए गए। अरे यार अवैध कारखाने, लाइसेंस दो। बंदा अगर कोई किसी को रोजगार दे रहा था, 2-4 बंदे काम कर रहे थे। क्यों आपको लग रहा है पूरा नहीं हो पाएगा? बस हवा भाई मैंने कहा ना, जो कुछ होता है, अब इलेक्शन करीब है तो 100 रुपए 200 रुपए गैस पे घटा दिए। ये तो आज मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, कितनी बार गैस पे बोला, तब जाके 200-400 रुपए घटे। तो कुल मिला के जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, तो वोट दो भाजपा को, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट तो करो, ये गलत है, ये सही है, सच तो बोलो। जिस दिन आप राजी हो जाओगे कि वोट अब मोदी को देना चाहिए, हम उस दिन मान लेंगे मोदी। सुनो, सच बोलूंगा तो हंसेंगे। आज तक मैंने किसी को वोट ही नहीं दिया, ये भी ताजुब वाली ये गलत है।
ये गलत है, चाहे जिसको भी दे। नहीं, लोकतंत्र में मतदान करना चाहिए, मतदान करिए आप। पहली बात तो सुनो हमारे, हमने क्यों किसी को वोट नहीं दिया। ये मैं पहला आदमी हूँ कि जितनी उम्र हो गई 47 साल की, मैंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। फिर आप गलत संदेश दे रहे हैं, मतदान करना चाहिए। सुनो यार, ये संजोग ये है कि मैं रहता दिल्ली में हूँ, वोट मेरा यूपी का है। आप वोट देंगे तभी आपको हक बनेगा सरकार से सवाल करने का। अब सवाल करिएगा सरकार से, क्योंकि आप मतदाता है। अब वोट ही नहीं देंगे फिर सवाल कैसे करेंगे? के नजरिए से मैं बीजेपी के विपक्ष में हूँ। मैं सिर्फ आदमी की प्रशंसा करता हूँ। मुझे आदमी जो है ना सबसे बढ़िया नितिन गडकरी लगता है। मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, जो अच्छा होगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। गडकरी क्यों अच्छे लगते? यार एक नेक दिल इंसान है, एक अच्छा आदमी है, तो अच्छे आदमी की तारीफ तो करनी पड़ेगी। जो बुरा होगा बुरे आदमी की तारीफ करेगा। आपका बच्चा अगला भविष्य पूरा अगर रोजगार पाए, विकास करे तो वोट करिए, आप वोट करिए। बहुत अच्छा नाम लिया भविष्य। भविष्य अगर सही मायने में देखा जाए, जो जितने नेता है ना हमारे देश के बच्चों के साथ भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अगर ये सही नेता होते ना तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं, घर बैठे वोट मिलते। घर बैठे कोई भी यार देश के लिए चुनाव लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्हें विदेश में पढ़ाने के लिए, जमीन लेने के लिए विदेशों में चुनाव लड़ते हैं। जिस दिन कोई भी नेता देश के लिए चुनाव लड़ेगा उसे वोट मांगना नहीं पड़ेगा। जौनपुर से है, बीजेपी के जो बड़े नेता है, मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े लोग तक, सबने दावा किया यूपी से हमने जो हर महीने दंगा होने की खबर आती थी खत्म करा दिया। कहीं ना कहीं युवाओं को सही दिशा मिलेगा, किसी भी धर्म जाति का हो तो भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तुम्हारी मानूंगा कि उत्तर प्रदेश में कि शांति है, ये जो मानने वाली बात है वो मानूंगा। कानून में कड़ाई करके शांति लाया गया है ना, तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए ही लाया गया है ना। यही तो बात है ना। टोपी देखने के बाद बंदा यही सोचता है कि ये भाजपा के विपक्ष में है। सच बोलने सच सुनने की आदत होगी ना, तभी अच्छा लगेगा। पहले कोई जीते हारे, आप वोट दो। जिस दिन आप मोदी को वोट दोगे उस दिन मोदी जीत गया। क्या इस 2024 लोकसभा में वोट करने जा रहे हैं जौनपुर? कम से कम आने जाने का 10 दिन का टाइम लगेगा। किराएदार आदमी है, 100-200 रुपए कमरे किराया, कम से कम 10,000 का नुकसान कौन करेगा एक वोट के चक्कर में? जिसे आना वो आएगा। आखिरी में 2 लाइन बोलना चाहूंगा, दल कोई जीते कोई हारे, पर देश जीतना चाहिए, देश नहीं हारे। कोई ढंग का नेता मिलेगा ना मुझे, मैं उस दिन वोट जरूर दूंगा। परिवार में जिताओ। उनका नेता कहाँ आपको नहीं मिला? अपने कंस्टिट्यूएंसी में नहीं मिल रहा, या देश में नहीं मिल रहा, अपने राज्य में नहीं मिल रहा? कोई ढंग की पार्टी नजर आए कि हाँ ये वोट देने के लायक है, मैं वोट जब भी दूंगा, नहीं तो मैं वोट दूंगा ही। इतनी पार्टियां देश में, आपको कोई नहीं लग रहा जो आपके हित के लिए काम कर सके? कोई नहीं है यार, सारे झगड़े लड़ाते हैं। बदनाम भाजपा है, झगड़े सारे लड़ाते झगड़े सारे लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी गोपनीय बातें क्यों खुलवाओगे यार? कल के बंदे मेरे दुश्मन हो जाएंगे। किताबों में कुछ और है, पढ़ाई में कुछ और है। उत्तर प्रदेश में दंगे हुए हैं, सबने यही सोचा होगा ना भाजपा ने कराया। भाजपा बिल्कुल उसमें थी ही नहीं। भाजपा थी ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हमने सबका साथ सबका विकास किया है, सबका विश्वास भी जीता है। आप कह रहे हैं वो हमारे नहीं है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी है, वो कहते हैं हम मुसलमानों के लिए हक की आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की पार्टी है। आप कह रहे हैं वो भी हमारे हित के लिए नहीं है। आप कह रहे हैं कोई पार्टी ही नहीं है जिसे मैं वोट कर सकूं। मैंने कहा ना यार, जिस दिन ढंग का कोई बंदा मिले तो वोट दे आदमी। अभी किसी की भी सरकार बनेगी ना, बस ये माहौल जब तक गर्म है, वोट पड़ने के बाद सारे ठंडे हो जाएंगे। सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ना कोई काम, सिर्फ महंगाई नजर आएगी। किसी भी सरकार आए देख लेना, चाहे कांग्रेस की क्यों ना आए, महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं। आपने एक बहुत बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले कहा है, एक दंगे में बीजेपी के इल्जाम लगा बीजेपी के ऊपर, पर बीजेपी के लोग उसमें थे ही नहीं। तो क्या लग रहा है कि इनके लोग थे? कौन थे? फिर वही वाली बात, क्यों ओपन करवाओगे? यूपी का कानून व्यवस्था पहले से बेहतर लगा? पहले से बहुत बढ़िया है। कानून का राजा है। हाँ, योगी राज में तो बहुत बढ़िया है, सब फिट है। मोदी सरकार के 10 साल में मीडिया वाले ने उनकी खराब कर दी, योगी की भी। बुलडोजर बाबा कह के चढ़ा के इधर उधर मकान गिरवा दिए। अब उससे थोड़ी सी छवि योगी जी की खराब हुई है। अच्छी जगह पे कोर्ट से बुलडोजर चलता ना तो आपकी इज्जत खराब नहीं होती, इससे थोड़ी इज्जत। मोदी सरकार के 10 साल में देश का विकास हुआ या पीछे गई है? विकास की बात तो ना करो यार, मैंने पहले भी कहा ना, विकास की बात तो ना करो। विकास जब हो ही नहीं रहा है। सवाल युवा का, विकास है क्या? आप इसको मतलब समझा सकते हैं हमें? विकास का मतलब यही है, रोजगार मिले, सबके पेट भरे, सब सुखी रहे, यही है विकास। और क्या विकास है? विकास को क्या हम जीडीपी से जोड़ सकते? क्यों नहीं जोड़ सकते? जीडीपी में वृद्धि हुई है कि नहीं? कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं तो 12 पास हूँ, आपसे कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जीडीपी में वृद्धि हुई है कि नहीं? पक्के चावल में कच्चे चावल में अंतर होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बताती है कि कितना विकास हुआ है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में बहुत फर्क होता है। अपना यदि आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो हो सकता है आर्थिक विकास अच्छे से बढ़े। देखो, जनसंख्या तो अपने हिसाब से बढ़ ही रही है, देश की जीएनपी बढ़ेगी, ठीक, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अब यदि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है तो अपने आप पर कैपिटा इनकम
लोगों की बढ़ जाएगी जनसंख्या नियंत्रण से, और साथ में जीएनपी भी बढ़ रही तब भी बढ़ेगी। यदि मान लो भैया हैं, भैया के घर में 5 सदस्य हैं, ठीक, 5 बच्चे हैं, यदि 5 बच्चे में भैया 2 बच्चे करते हैं तो उनकी आय बढ़ेगी ना, वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे कि ना बच्चों को। 5 बच्चे रहेंगे तो वो सस्ते स्कूल में पढ़ाएंगे। आ गई जनसंख्या नियंत्रण कानून पर। जनसंख्या पे तो सारे कंट्रोल कर रखे हैं यार। आज की डेट में कोई भी बच्चा किसी भी कौम का हो, 2 बच्चे से ज्यादा कोई बना ही नहीं रहा। वो हमारे दौर की बात अलग थी, हमने 2-4 जो बना लिए। आज के बच्चे नहीं बनाते। आज के तो कहते शादी नहीं करूंगा यार, 20 घर वाले रख लूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। ये अंकल ने सही कहा। आप शादी करोगे ना भाई? हाँ शादी करेंगे ना, बच्चे हैं हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? तो मेरी एक बच्ची है। एक ही है ना? हाँ, तो बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ 2 ही अच्छे है, सही है। बच्चे 2 ही अच्छे हैं। वहाँ से पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से जब बुलाओगे तो फिर क्या हाल होगा देश का। पाकिस्तान बांग्लादेश से लोगों को बुला के जो नागरिकता दी जा रही है वो नहीं होना चाहिए। उससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश में जनसंख्या बढ़ेगा। देखो मैं वो बात भी बता रहा, जिस टाइम 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, आप भी बता सकते कितनी जनसंख्या में लोग आए थे बांग्लादेश से। यदि उतनी आबादी पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदुओं की नहीं होगी, उससे ज्यादा लोग उस टाइम पर आ चुके जिस टाइम पर विभाजन हुआ था। क्या उन्हें नहीं रोका जाना चाहिए था? भाई मेरे मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है, आप जो कह रहे हैं मेरी बात सुनो। आज की डेट में अभी एक मैं वो पत्रकार की न्यूज देख रहा था, 13 लाख हिंदू जो है मुसलमान बने और 30,000 मुसलमान हिंदू बने। तो कहाँ, ये तो दुनिया गोल है, तुम किसको रोकोगे? देखो रोक तो किसी को, यदि ये सब भारत में हो रहा है ना, वो अपनी इच्छानुसार बन रहा है। संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है, कहीं ना कहीं हिंदुओं ने गलती की होगी कि जाकर वो मुस्लिम बन रहे। जो जबरन करवा रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लाम धर्म ऐसा मजहब है कि जबरन इसमें परिवर्तन आप कर ही नहीं सकते, जबरन इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। यदि जबरन होता है ना तो ये संविधान के खिलाफ है, और यदि संविधान के खिलाफ कोई जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई बहुत कड़े तरीके से होना चाहिए। चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो सत्ता में बैठा अधिकारी हो या कोई भी नेता, उसके साथ अच्छी कार्रवाई हो। जो न्यायपालिका करती है, यदि न्यायपालिका को संज्ञान में कुछ मामला आता है तो उस पर कार्रवाई करती है, चाहे वो सरकार हो। न्यायपालिका ने इस टाइम पर मोदी सरकार को हिलाकर रखा है कि तुम इतनी सी भी गलती करो तो हम तुम्हें हिला डालेंगे। मोदी लोग तो न्यायपालिका पे ही सवाल उठा देते हैं, बिक गई है न्यायपालिका। वो लोग उठाते हैं जो लोग या तो शिक्षा से वंचित रह गए या ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले रहे हैं। यदि तुमने संविधान पढ़ा हो, देखो संविधान की एक भावना है, संविधान पढ़ने का सबको अधिकार भी दिया। यदि तुम संविधान पढ़ो, उसमें देखो न्यायपालिका को कितनी स्वतंत्रता मिली। न्यायपालिका ने परेशान कर रखा हर एक उसको कि जो गलत काम करेगा। भाई मेरे भाजपा में अगर कोई ढंग का बंदा है, उससे सीख लेनी चाहिए, नितिन गडकरी से। अगर उसके जैसी पूरी पार्टी बन जाए ना तो वोट की ना टीवी पे प्रचार करने की जरूरत बनेगी, ना तो फालतू बोलने की जरूरत पड़ेगी। घर बैठे आदमी जीत जाएगा। सिर्फ नितिन गडकरी से सीखो कुछ, कोई भी बंदा हो उसको हरा के दिखा दो। नितिन गडकरी नहीं किया इसलिए प्रचार कर, काम नहीं किया, जब तो प्रचार वही करते हैं जो काम नहीं करते। काम करते तो वोट मांगने की क्या जरूरत थी? 28 पार्टियों का गठबंधन कर रहा है, इंडिया गठबंधन नाम दिया। 100 कर लो, अगर तुम सच्चे हो तो सब पे भारी हो। एक सच जो है छुपाने के लिए 100 झूठ बोला जाता है। उन्हें गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है? क्यों 28 पार्टियों को एकजुट आना पड़ रहा है जो कभी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते? गठबंधन कौन नहीं कर रहा है? तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कर रही हैं। इसमें भी तो, इसमें 36 पार्टी है, मैंने ऐसे कुछ देखा है। एक बात बताऊं ना, अंकल ने बोला कि नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के टाइम पर हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए भीड़ पड़ी रखी। वो कह रहा हम भलाई करेंगे नेता बनकर। सब लोग कह रहे हैं ना कि हमें जिता हम भलाई करेंगे। 75 सालों से भलाई हो रही है। हर लोग आ रहे, वो बोलते हम करेंगे तुम्हारी भलाई, फिर आते वो लोग बोलते हम करेंगे, लेकिन आज तक भलाई नहीं हो पाई। अंकल को देखो, अंकल खड़े वहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं, अपने उसमें खुश हैं, लेकिन अंकल से पूछो कितनी भलाई हुई, कितने लोग आए भलाई करने। अंकल की भलाई करने 14-15 प्रधानमंत्री आ गए, कम से कम 14-15 से 16 के बीच में राष्ट्रपति आ गए। मुख्यमंत्रियों की संख्या तो अनगिनत हो गई, राज्यपाल भी बहुत बन गए हैं, लेकिन आज तक भलाई नहीं दिख पा रही।